तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए टॉपिक के साथ। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं नाउन्स, यानी कि नाम के कितने प्रकार होते हैं। अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर हम लोगों ने नाम के बारे में डिस्कस कर चुका था कि कितने काइंड्स ऑफ नाउन होता है, ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो में अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, आधुनिक व्याकरण के अनुसार नाम के कितने तरह होते हैं, आज हम लोग इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आधुनिक ग्रामर के अनुसार यानी कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर नाम को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, नाम को 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन एंड प्रॉपर नाउन। तो दोस्तों आज हम लोग डिटेल से इन तीनों काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सब देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन, है ना, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। दोस्तों पिछला वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि प्रॉपर नाउन होता क्या है, ठीक है। तो दोस्तों फिर से मैं आप लोगों को प्रॉपर नाउन के बारे में रिमाइंड कर देना चाहता हूँ। प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा मैं आप लोगों को फिर से बता देना चाहता हूँ कि प्रॉपर नाउन होता क्या है, ठीक। जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति के नाम का पता चलता हो, खास जगह का नाम का पता चलता हो, खास वस्तु का नाम का पता चलता हो, खास फीलिंग्स या अनुभव, ठीक है, या खास आइडिया यानी कि विचार का नाम का पता चलता है, तो हम लोग उसे क्या कहते थे? प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते थे, ठीक है। अब देखते हैं काउंटेबल नाउन यानी कि होता क्या है। दोस्तों वर्ड से यानी कि वर्ड से ही पता चल रहा है काउंटेबल, ठीक है। काउंट मतलब हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों? काउंट का मतलब होता है गिनती करना, गिनना, ठीक है। और अनकाउंट जिसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं, काउंट से पहले अन लगा दो, अनकाउंट, ठीक है, जिसको नहीं गिना जा सकता है, हम लोग उसे गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। तो काउंट का मतलब क्या होता है? गिनना। उसी में लगा दिया लास्ट में एबल, गिनने योग्य जो भी चीजें होंगी, ठीक है, उससे क्या बन गया दोस्तों? काउंटेबल नाउन, ठीक है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं काउंटेबल नाउन को हिंदी में कहते हैं गणनीय संज्ञा। क्या कहते हैं? गणनीय संज्ञा। तो चलिए हम लोग इसका कुछ डिफिनेशन जान लेते हैं कि इसके बाद जो है हम लोग इसे एग्जाम्पल के साथ समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है डिफिनेशन, द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। यानी कि वैसे नाउन जिसे काउंट किया जा सकता है, गिनने योग्य है, जिसको हम लोग आसानी से गिन सकते हैं, है ना, जिस नाम को हम लोग क्या करेंगे? गिन सकते हैं, है ना, उसे क्या कहेंगे? काउंटेबल नाउन कहेंगे, ठीक है। जिस नाम को गिना जा सकता है उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख रखा है। पर्सन, पर्सन यानी कि व्यक्ति, आदमी, ठीक है। आदमियों को हम लोग, व्यक्तियों को हम लोग गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं, गिन सकते हैं, ठीक है। इसलिए पर्सन जो है वह काउंटेबल नाउन हुआ। उसी तरह प्लेस यानी कि जगह, वर्ल्ड में जितने भी जगह के नाम है, जितने भी जगह है, उसे हम लोग काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, ठीक है। उसी तरह है हम लोग का रिवर, रिवर यानी कि नदी, वर्ल्ड में या हमारे देश में कितने नदियां हैं, ठीक है, उसे काउंट किया जा सकता है, ठीक है। उसी तरह है पोंड, पोंड यानी कि तालाब, हमारे गांव में, हमारे शहरों में या हमारे देश में कितने सारे तालाब हैं, ठीक है, कितने सारे तालाब हैं उसे गिना जा सकता है, इसलिए पोंड को भी क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन कहते हैं। आर्मी, आर्मी यानी कि सेना, फौज, ठीक है, तो उसे भी गिना जा सकता है, इसलिए आर्मी को भी जो है वह काउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखा गया है। दोस्तों आर्मी भी एक काउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल है। उसी तरह हम लोग देखते हैं क्लास, जिसमें पढ़ाई की जाती है ना, जिसमें पढ़ाया जाता है, वो क्लास, क्या उस क्लास को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं? उस क्लास को भी काउंट किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। उस क्लास को भी काउंट किया जा सकता है कि उसमें कितने सारे क्लासरूम है, ठीक है, कितने क्लास है, उसे भी काउंट किया जा सकता है, इसलिए क्लास भी एक काउंटेबल नाउन हुआ, यानी कि गणनीय संज्ञा हुआ। उसी तरह डॉग, डॉग यानी कि कुत्ता, कितने सारे कुत्ते हैं हमारे गांव में, हमारे शहरों में, हमारे जिले में, ठीक है, उन सभी कुत्तों को क्या किया जा सकता है? काउंट किया जा सकता है, 1 बाय 1 करके, एक एक करके। डॉग को भी क्या किया जा सकता है? काउंट किया जा सकता है, गिना जा सकता है, इसलिए डॉग भी एक काउंटेबल नाउन हुआ, यानी कि गणनीय संज्ञा हुआ दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग देख लिए काउंटेबल नाउन यानी कि गणनीय संज्ञा। अब हम लोग देखते हैं क्या? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब क्या होता है दोस्तों? अगणनीय संज्ञा। इससे वर्ड से ही पता चल रहा है, शब्द से ही पता चल रहा है, अगणनीय, जिसे नहीं गिना जा सकता है। गणनीय मतलब गिना जाने वाला, और अगणनीय मतलब नहीं गिना जाने वाला, ठीक है, उसे गिना नहीं जा सकता है, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन, जिसे कहते हैं अगणनीय संज्ञा। तो चलिए हम लोग इसका डिफिनेशन देख लेते हैं कि इसका डिफिनेशन किस तरह है। द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। जिस नाउन को हम लोग नहीं गिन सकते हैं, जिस नाउन को नहीं गिना जा सकता है ना, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, हमारे आसपास जितने भी दिखाई दे रहे हैं, उनमें से अगर कुछ ऐसे चीजें हैं, वैसे वस्तुएं हैं जिसे हम नहीं गिन सकते हैं, जो अनकाउंटेबल है, जो गिनने योग्य नहीं है, ठीक है, जिसे नहीं गिना जा सकता है, तो उसे क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, यानी कि अगणनीय संज्ञा कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह है दोस्तों, जैसे कि सैंड,
सैंड यानी कि हम लोग घर उर बनाने में, इमारत बनाने में, बिल्डिंग बनाने में हम लोग यूज करते हैं। क्या हम लोग बोलते हैं कि एक सैंड दे दो सैंड दे दो, ठीक है। सैंड जो है दोस्तों वो ऑलरेडी प्लूरल नाउन है, ठीक है, ये सिंगुलर नाउन नहीं है, ठीक है। उसी तरह राइस, राइस भी एक अनकाउंटेबल नाउन है। हम लोग एक चावल, दो चावल, तीन चावल तो बोलते नहीं है, ठीक है। तो राइस भी एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसे नहीं गिना जा सकता है, ठीक है, राइस यानी कि चावल। उसी तरह वाटर, वाटर एक क्या है, द्रव्य पदार्थ है जो कि ऑलरेडी प्लूरल नाउन है, ठीक है, सिंगुलर नाउन में ये नहीं आता है दोस्तों। अगर सिंगुलर नाउन में आता तो ये भी क्या काउंटेबल नाउन होता, यानी कि गणनीय संज्ञा होता। वाटर द्रव्य पदार्थ है, इसलिए है ना, वाटर को नहीं गिना जा सकता है। क्या हम लोग वाटर को गिन सकते हैं? नहीं, हम लोग वाटर को नहीं गिन सकते हैं, इसलिए वाटर भी जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है दोस्तों, ठीक है। अगला है वाइल, वाइल मतलब तेल, ठीक है, तेल भी एक द्रव्य पदार्थ है जिसे हम लोग नहीं गिन सकते हैं, लिक्विड पदार्थ है, ठीक है, इसलिए हम लोग इसे नहीं गिन सकते हैं, इसलिए वाइल भी एक अनकाउंटेबल नाउन हुआ। मिल्क यानी कि दूध जिसे हम लोग पीते हैं, ठीक है, तो मिल्क भी एक द्रव्य पदार्थ है, इसे भी नहीं गिना जा सकता है ना। मिल्क भी एक प्लूरल नाउन है पहले से, इसलिए ये भी एक क्या है दोस्तों, अनकाउंटेबल नाउन है। क्या अनकाउंटेबल नाउन है। और फीलिंग्स, फीलिंग्स यानी कि अनुभव, ठीक है, हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ करने की फीलिंग्स होती है, ठीक है। क्या उस फीलिंग्स, उस अनुभव को, उस महसूस को हम लोग गिन सकते हैं? नहीं, कि आपके अंदर क्या करने की फीलिंग्स है, कितनी करने की फीलिंग्स है, एक करने की फीलिंग्स है, दो करने की फीलिंग्स है, 3 4 5 6 7 8 9, कितने करने के फीलिंग्स है। तो फीलिंग्स को भी नहीं गिना जा सकता है दोस्तों। फीलिंग्स कोई एक अकाउंटेबल नाउन नहीं है ना। फीलिंग्स को हम लोग नहीं गिन सकते हैं, सिर्फ फीलिंग्स को महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। तो फीलिंग्स भी एक तरह का क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, यानी कि अगणनीय संज्ञा है। अब देखते हैं दूसरा, गुडनेस। गुडनेस क्या है दोस्तों? अच्छाई, ठीक है, गुडनेस मतलब क्या होता है, अच्छाई। तो किसी के अंदर क्या अच्छाई है, कितनी अच्छा है, कितनी मात्रा में अच्छाई है, क्या हम लोग उस अच्छाई को यानी कि गुडनेस को गिन सकते हैं? नहीं, उस अच्छाई यानी कि गुडनेस को भी हम लोग नहीं गिन सकते हैं, इसलिए गुडनेस भी एक क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अगणनीय संज्ञा, ठीक है। उसी तरह हम लोग देखते हैं बैडनेस। गुडनेस को उल्टा बैडनेस, बैडनेस यानी कि बुराई। किसी के अंदर क्या बुराई है, कितनी बुराई है, ठीक है, उसे हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। गुडनेस को 1 2 3 4 5 करके गिनने वाला चीज नहीं है, ठीक है, जिसे हम लोग गिन सकते हैं, बल्कि गुडनेस एक बैडनेस एक क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है ना, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसे हम लोग नहीं गिन सकते हैं। तो बैडनेस भी एक तरह का अनकाउंटेबल नाउन है, अगणनीय संज्ञा है। और अगला है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब होता है दोस्तों ईमानदारी। किसी व्यक्ति के अंदर कितनी ईमानदारी है, क्या हम लोग उसे काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं? नहीं, ईमानदारी भी जो है, ऑनेस्टी भी जो है, वह गिनने वाला कोई वस्तु नहीं है। हमारे अंदर कितनी ईमानदारी है, आपके अंदर कितनी ईमानदारी है, उसे हम लोग नहीं गिन सकते हैं, इसलिए ऑनेस्टी भी एक अनकाउंटेबल नाम है। उसी तरह आइडिया, आइडिया यानी कि विचार, कुछ करने के विचार, कुछ लिखने के विचार, कुछ कहने के विचार। हमारे अंदर या आपके अंदर क्या विचार है, ठीक है, उसे हम लोग सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, या अनुभव कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं, ठीक है। लेकिन क्या आइडियाज को गिना जा सकता है कि आपके अंदर या मेरे अंदर क्या विचार है, यानी कि कितनी विचार है ना, आपके अंदर कितनी विचार है, उसे नहीं गिना जा सकता है, इसलिए आइडिया भी क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह हम लोग देख लिए अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। इन 3 तरह के नाउन जो आते हैं दोस्तों, ये अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर होते हैं, ठीक है। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में ये 3 तरह के नाउन यानी कि संज्ञा आते हैं, प्रॉपर नाउन, अनकाउंटेबल नाउन एंड काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो देखिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ कुछ नोट्स में लिख रखा है कि काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग किया जा सकता है। क्या? काउंटेबल नाउन के पहले जितने भी काउंटेबल नाउन है हमारे चारों ओर जो भी दिखाई देते हैं, अगर वे काउंटेबल नाउन है तो उस नाउन के पहले जब हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, पैराग्राफ पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि किसी वर्ड के पहले ए और एन का प्रयोग होता है। तो कब प्रयोग होता है? जब वह वर्ड यानी कि शब्द काउंटेबल नाउन हो तो उसके पहले हम लोग ए और एन का प्रयोग करते हैं। तो मैंने यहाँ वही चीज लिखा है, काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन जैसा कि अभी हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझे, जैसे कि वाटर। वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसे हम लोग नहीं गिन सकते हैं, ये एक द्रव्य पदार्थ है, ठीक है। तो वाटर जो है दोस्तों वो ऑलरेडी पहले से ही क्या है, प्लूरल फॉर्म में है। क्या? प्लूरल फॉर्म में है, प्लूरल नाउन है। तो हम लोग जानते हैं कि प्लूरल नाउन के पहले ना तो ए का प्रयोग किया जाता है और ना ही एन का प्रयोग किया जाता है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे
लिखा है, ठीक है। जैसे काउंटेबल नाउन के पहले किस तरह हम लोग ए का प्रयोग करते हैं वो चीज मैंने यहाँ पे लिख रखा है। दिस इज अ बुक, यह एक पुस्तक है। बुक एक क्या है? काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले देख रहे हैं आप लोग कि ए का प्रयोग यहाँ पे किया गया है, ठीक है। यह एक पुस्तक है। उसी तरह आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है, पेन है, ठीक है। तो पेन भी एक तरह का क्या है दोस्तों? काउंटेबल नाउन है। हम लोग पेन को भी गिन सकते हैं, बुक को भी गिन सकते हैं, ठीक है। जितने भी काउंटेबल है ना, उन नाउन के पहले क्या लगा जाता है दोस्तों? क्या यूज किया जा सकता है? ए और एन का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि थर्ड सेंटेंस यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, आई लिव इन ए विलेज, ठीक है। आई लिव इन ए विलेज, मैं एक गांव में रहता हूँ। तो विलेज क्या है? एक तरह का जगह है ना, जगह है, प्लेस है, ठीक है। तो उसके तो ये भी एक तरह का क्या है? काउंटेबल नाम है। हम लोग विलेज को गिन सकते हैं, कितने विलेज है ना। तो विलेज एक काउंटेबल नाम है और उसके पहले ए का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो आगे है, सभी काउंटेबल नाउन सिंगुलर और प्लूरल बन सकते हैं, ठीक है। जितने भी काउंटेबल नाउन है जिसे हम लोग गिन सकते हैं, ठीक है, जितने भी काउंटेबल नाउन है जिसे हम लोग गिन सकते हैं, वे सभी दोनों फॉर्म में हो सकते हैं। सिंगुलर नाउन भी हो सकते हैं और प्लूरल नाउन भी हो सकते हैं। काउंटेबल नाउन को सिंगुलर नाउन भी बना सकते हैं और प्लूरल नाउन भी बना सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन पहले से ही एक क्या होता है दोस्तों? प्लूरल नाउन होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग अनकाउंटेबल नाउन को, है ना, हम लोग सिंगुलर नहीं बना सकते हैं। यानी अनकाउंटेबल नाउन पहले से ऑलरेडी हम लोग का क्या होता है? प्लूरल नाउन होता है। इसलिए काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रखा है, जैसे वाटर और सैंड। वाटर और सैंड क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है। जैसा कि हम लोग डेफिनेशन के बाद एग्जांपल में देखे थे कि वाटर और सैंड एक तरह का अनकाउंटेबल नाउन है जिसे हम लोग नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग आज का टॉपिक अच्छे तरह से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।